वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर्स। तो गाइस बात करते हैं कल के लेवल्स की, यानी कि मंडे की 19th ऑफ सितंबर की कि कल के क्या लेवल्स होंगे। तो फटाफट वॉच करते हैं और बैंक निफ्टी 50 के क्या लेवल्स होंगे, कहां से करनी है बाइंग, कहां से करनी है सेलिंग, स्टॉक्स कौन कौन से जिसको हम कल अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब और अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे कि लेवल्स क्या होंगे। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी 50 पे। निफ्टी 50 के चार्ट पे हैं अपन, बात करते हैं कि कहां से करनी है बाइंग और कहां से करनी है सेलिंग। पहले है अपन अभी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अगर गाइस कल अपने को इमीडिएट बाइंग साइड जाना है तो वो लेवल होगा हमारा 17,600 का। ठीक है, मैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लाता हूं जिससे और क्लियर समझ में आए। हाँ, अब आ चुके 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर अपने को कल बाइंग साइड जाना है तो वो लेवल है हमारा 17,600 का। अगर निफ्टी 17,600 के ऊपर सस्टेन करती है तो हम बाइंग साइड का सोचेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 17,700 तक का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 17,800 तक का। ये दो टारगेट्स हैं हमारे बाइंग साइड के। ओके, बात करते हैं अगर अपने को कल निफ्टी के अंदर सेलिंग में जाना है तो वो कौन सा लेवल है। अगर गाइस कल अपने को सेलिंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 17,500 रुपए का। 17,500 का लेवल अगर ब्रेक करता है, ये वाला जोन अगर ब्रेक करता है तो अपन सेलिंग साइड का सोचेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 17,400 तक का एंड दूसरा टारगेट हमारा होगा 17,290 तक का। ठीक है, 300 मान लो, 17,300 तक का हमारा दूसरा टारगेट होगा। बात करते हैं ये लेवल्स किस बेसिस पे बनाया। अगर मैं आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे लेके आऊं तो सिंपली दिखता है, मैंने आपको बताया कि 17,600 के ऊपर से बाइंग, यहाँ पे एक हॉल्ट है, ये वाला जोन ब्रेक होता है, सीधा अगला हॉल्ट अपने को यहाँ दिखता है। फिर ये वाला जोन अगर ब्रेक होता है तो सेकंड टारगेट अपने को सीधा यहाँ दिखता है। वहीं सेलिंग साइड में यहाँ पे एक बहुत कैड़ा जोन है, अगर ये कैड़ा जोन ब्रेक होता है तो अपने को सीधा टारगेट यहाँ तक का मिलेगा 17,400 तक का, उसके बाद टारगेट मिलेगा 17,300 तक का सीधा। ओके, सॉर्टेड, सिंपल। तो बात कर लेते हैं अब अपने को कितने पॉइंट्स देखने को मिल सकते हैं। यहां से लेकर यहां तक लगभग 200 पॉइंट तक का हमारा बाइंग में टारगेट है एंड 200 पॉइंट तक का हमारा सेलिंग में टारगेट है। बात करते हैं सेफ और अग्रेसिव कैसे जाएंगे। अगर अपने को सेफ जाना है तो अपन एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और अग्रेसिव जाना है तो ब्रेकआउट देन एंट्री, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बात करते हैं बैंक निफ्टी की कि बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स होंगे कल के लिए। ओके, आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के भी सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल्स हैं। अगर हम देखें, अगर अपने को कल बैंक निफ्टी में बाइंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 40,900 का। अगर बैंक निफ्टी 40,900 के लेवल को ब्रेक करती है और सस्टेन कर जाती है तो हमारा बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। पहला टारगेट हमारा होगा 41,140 तक का। ठीक है, इस लाइन को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, विक पे है, हम इसको कैंडल पे कर लेते हैं 41,100 तक का। ओके, पहला टारगेट हमारा होगा 41,100 तक का एंड दूसरा टारगेट हमारा बनेगा सीधा 41,400 तक का। ये दो टारगेट अपने को बाइंग साइड में देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो कैसे है ना गाइस। अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 40,570 रुपए का। अगर 40,570 रुपए का लेवल ब्रेक करती है बैंक निफ्टी तो हम सेलिंग साइड सोचेंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 40,300 तक का और दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 39,980 तक का। बहुत बड़े टारगेट्स हैं, आराम से जा सकते हैं। क्यों जाएंगे बड़े टारगेट्स के लिए? क्योंकि ये वाला जो जोन है, जो सबसे बड़ा टारगेट अपने को दिखता है, ये गैप की तरह दिखता है। तो ये गैप फिलिंग स्ट्रेटेजी के साथ अपन आराम से जा सकते हैं इस वाले ट्रेड में। ठीक है, और मैंने आपको बाइंग के बता दिए, सेलिंग के बता दिए। बात करते हैं सेफ और अग्रेसिव कैसे जाना है। अगर हम जाएंगे, अगर गाइज अपने को सेफ बाइंग में जाना है तो अपन एक रीटेस्ट का वेट करेंगे और अग्रेसिव जाना है तो सिंपल ब्रेकआउट और सेफ जाना है तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, पुल बैक का, जब अपन आराम से जा सकते हैं। बात करते हैं सेलिंग साइड। सेलिंग साइड में भी सेम है, ब्रेकआउट हो अग्रेसिव जाएंगे। अगर अपने को सेफ जाना है तो अपन एक रीटेस्ट या फिर छोटे से पुल बैक का वेट करेंगे तो हम जा सकते हैं। बात करते हैं कितने पॉइंट्स का अपने को टारगेट देखने को मिल सकते हैं। बाइंग की अगर हम बात करें तो लगभग मिलता है अपने को 580 पॉइंट तक के हमारे टारगेट है। बात करते हैं सेलिंग में अपने को कितने पॉइंट्स तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो सेलिंग की अगर हम बात करें तो ये भी 600 पॉइंट तक के हमारे टारगेट्स है बैंक निफ्टी के अंदर। सिंपल सॉर्टेड क्लियर लेवल्स है, आराम से। बाकी हम कल लाइव में डिस्कस करेंगे, लाइव स्ट्रीमिंग में, कि और लेवल्स क्या शिफ्ट हो सकते हैं लाइव मार्केट में। ओके, बात करते हैं कल वो कौन से स्टॉक्स है जिनको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। तो गाइस पहला स्टॉक आता है आईसीआई बैंक, इसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। कल ये कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ हमें दिख सकता है, जिस हिसाब का इसका प्राइस एक्शन बन रहा है, जिस हिसाब से ये हमें दिखाना चाह रहा है। ओके, इस लेवल को हम थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ। ओके, बात करते हैं अगर कल अपने को आईसीआई बैंक में बाइंग साइड जाना है तो वो हमारा कौन सा लेवल है गाइस। अगर कल अपने को आईसीआई बैंक में बाइंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 914 रुपए का। अगर 914 रुपए के लेवल के ऊपर आईसीआई बैंक सस्टेन कर जाती है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। पहला टारगेट हमारा होगा 917 रुपए तक का, दूसरा टारगेट हमारा होगा 922 रुपए तक का। अगर ये इनके ऊपर भी जाती है तो अपने को बहुत अच्छे खासे टारगेट देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आपको लाइव मार्केट में बता दूंगा। बात करते हैं अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो वो कौन सा लेवल है गाइस। अगर अपने को सेलिंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 904 रुपए का।
अगर आईसीआई बैंक 904 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट हमारा होगा 899 तक का। एंड बात करते हैं दूसरे टारगेट की, तो दूसरा टारगेट हमारा होगा लगभग ये, जो कि है 895 रुपए तक का। ठीक है, ये दो टारगेट्स अपने को सेलिंग साइड देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं सेफ और एग्रेसिव कैसे जाएंगे। सिंपल है, ब्रेकआउट हो अग्रेसिव जाएंगे, ब्रेकआउट के बाद एक रीटेस्ट आता है तो सेफ ट्रेडर जा सकते हैं, बाइंग और सेलिंग दोनों में। बात करते हैं कितने परसेंटेज अपने को देखने को मिलेगी स्टॉक के अंदर हमारे जो टारगेट्स है। अगर बाइंग की बात करें तो लगभग 1% के आसपास, और बात करें अगर हम सेलिंग की तो सेलिंग में भी लगभग, ठीक है, सेलिंग में भी लगभग 1% के आसपास। इसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं, तो इसको रख लेना। और जो जो मैं अभी बता रहा हूं सबके लेवल्स अभी हैंड टू हैंड ड्रॉ करते जाना अपने पीसी पे। ओके, बात करते हैं वो दूसरा कौन सा स्टॉक है जिसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं गाइस। दूसरा स्टॉक है टाइटन। ओके, देखते हैं टाइटन के अंदर क्या सीन है। हाँ, टाइटन जो है फ्राइडे को गाइस गिरा था, तो अब जो है इसमें बहुत अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिलेंगे बाइंग और सेलिंग के। गाइस अगर अपने को टाइटन के अंदर बाइंग साइड जाना तो वो लेवल हमारा 2650 रुपए का। अगर टाइटन 2650 रुपए के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो हमारी बाइंग साइड की एंट्री बनेगी। पहला टारगेट हमारा होगा 2670 रुपए तक का, एंड दूसरा टारगेट हमारा होगा 2717 रुपए तक का। फाइनल टारगेट जिसे हम कहते हैं बाइंग साइड का, वो यहां तक अपने को देखने को मिल सकते हैं। बाकी बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग होगी जैसे जैसे टारगेट हिट होते रहेंगे। बात करते हैं अगर अपने को टाइटन के अंदर सेलिंग साइड जाना है तो वो कौन सा लेवल है गाइज। अगर अपने को टाइटन के अंदर सेलिंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 2609 रुपए का। अगर टाइटन 2609 रुपए के लेवल को ब्रेक डाउन करती है तो हमारा सीधा जो टारगेट बनता है वो बनता है 2553 तक का। 2553 तक का अपना सीधा टारगेट बनता है। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ। अगर अग्रेसिव जाना है तो सिंपल ब्रेकआउट पे जाएंगे, और सेफ जाना है तो एक रीटेस्ट का वेट करेंगे, तब आप लोग जा सकते हैं। बात करते हैं कितने परसेंट अपने को देखने को मिल सकते हैं टाइटन में बाइंग और सेलिंग में। अगर हम बाइंग की बात करें तो लगभग अपने को देखने को मिलेगा 2.5% के आसपास, और बात करें सेलिंग की तो सेलिंग में अपने को देखने को मिलेगा लगभग 2-2.5% के आसपास सेलिंग का भी हमारा टारगेट है। बात करते हैं तीसरा कौन सा वो स्टॉक है जिसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं गाइस। तीसरा स्टॉक है आईटीसी। ओके, आईटीसी को हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर क्यों रखेंगे, ऐसा क्या फॉर्म हो रहा है इसमें, क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, फटाफट से बात करते हैं उसकी। ओके, सिंपल बात करते हैं। अगर आईसीआई के अंदर आईटीसी के अंदर अपने को बाइंग साइड जाना है तो वो कौन सा लेवल हमारा गाइस। अगर अपने को आईटीसी के अंदर बाइंग साइड जाना है तो वो लेवल हमारा 332 रुपए का। अगर आईटीसी 332 रुपए के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा बाइंग साइड का ट्रेड एक्टिवेट होगा। पहला टारगेट हमारा होगा 334 तक का, एंड दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 336 तक का। बात करते हैं अगर अपने को सेलिंग साइड जाना तो वो कौन सा लेवल है गाइस। अगर अपने को सेलिंग साइड जाना तो वो लेवल हमारा 330 रुपए का। अगर आईटीसी 330 रुपए के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो हम सेलिंग साइड जा सकते हैं। पहला टारगेट हमारा बनेगा 328 तक का, एंड दूसरा टारगेट हमारा बनेगा 327 तक का। ये दो ही टारगेट देखते हैं, बाकी अपन लाइव मार्केट में डिस्कस करेंगे कि और टारगेट्स क्या हो सकते हैं। बात करते हैं अग्रेसिव और सेफ की। अगर अग्रेसिव जाना है तो सिंपल ब्रेकआउट पे जाएंगे, सेफ जाना है तो एक रीटेस्ट और एक पुलबैक का वेट करेंगे, तो अपन सेफ जा सकते हैं। वही सेम चीज सेलिंग साइड के लिए भी है। बात करते हैं कितने परसेंटेज अपने को देखने को मिलेगा इस स्टॉक का टारगेट्स तक अगर हम जाएंगे तो लगभग बाइंग साइड अपने को लगभग 1.15%, और बात करें अगर हम सेलिंग की तो लगभग 1% के आसपास सेलिंग में। तो ये तीन स्टॉक कौन कौन से, आईसीआई, टाइटन और आईटीसी को, इसको हम अपनी वॉचलिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 के लेवल्स मैंने बता दिए। अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अब मिलते हैं आपसे कल सुबह लाइव स्ट्रीम पे, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा।